देखिए, समाजवादी पार्टी रखे न रखे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है उसको मैं बुनियादी तौर से लोहिया के विचारों का दल मानता ही नहीं। और भारत का झंडा लहराया जा रहा था, प्रधानमंत्री झंडा लहरा रहे थे लाल किले पर। ये एक शर्मनाक घटना थी। गांधी जी ने कहा था कि वो कांग्रेस का आज़ादी हासिल हो चुकी है, कांग्रेस का विसर्जन हो जाना चाहिए। और 15 अगस्त राज्य का दिवस है जिस दिन कोई क्रांति नहीं हुई। जनपद स्थित गांधी भवन में वरिष्ठ गांधीवादी चिंतक राजनाथ शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अगस्त क्रांति की 25वीं वर्षगांठ पर वयोवृद्ध समाजवादी जी पारिक को लिखे पत्र में कहा था कि 15 अगस्त राज का दिवस है, जबकि 9 अगस्त जन दिवस है। कोई एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब 9 अगस्त के सामने 15 अगस्त फीका पड़ेगा और हिंदुस्तानी अमेरिका और फ्रांस के 4 व 14 जुलाई जो जन दिवस है की तरह ही 9 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस संबंध में उन्होंने इंडियन ओपिनियन से बात करते हुए विस्तृत जानकारी भी साझा की। पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला स्वाधीनता दिवस, जिसे हम 15 अगस्त के दिन के रूप में जानते हैं, अब उसे 9 अगस्त को मनाने की बात कही जा रही है। और इस संबंध में जनपद बाराबंकी के वयोवृद्ध समाजवादी गांधीवादी चिंतक राजनाथ शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं कि 9 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाना चाहिए। इस संबंध में ज़्यादा बात करने के लिए हम माननीय शर्मा जी से बात करेंगे। राजनाथ जी, क्या है, किस बात को लेकर आज ही आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या आपकी मांग? देखिए, हम बहुत एक लंबे अरसे से, आज अब नहीं, एक बहुत लंबे अरसे से इस मांग को उठा रहे हैं कि 9 अगस्त एक क्रांति दिवस है, जनता की क्रांति का दिवस है। और 15 अगस्त राज्य का दिवस है जिस दिन कोई क्रांति नहीं हुई, केवल भारत के प्रधानमंत्री और वाइसराय के बीच हाथ मिलव्वल हुई और आज़ादी की घोषणा हुई। दुनिया के किसी भी ऐसे देश ने जिसमें विचार आधार राजनीति हो और जिसमें आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़के आज़ादी हासिल की गई हो, वो दुनिया का भारत एक ऐसा देश था जिसने गांधी जैसे नेतृत्व को नकार दिया। गांधी नोवाखाली में हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे, वहाँ कुलियों में दौड़ रहे थे और भारत का झंडा लहराया जा रहा था, प्रधानमंत्री झंडा लहरा रहे थे लाल किले पर। ये एक शर्मनाक घटना थी, लेकिन जो भारत का थका मांदा बूढ़ा नेतृत्व था वो आज़ादी और गद्दी पर पहुंचने के लिए इतना आतुर था कि उसने इस मांग को स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांधी जी ने कहा था कि वो कांग्रेस का आज़ादी हासिल हो चुकी है, कांग्रेस का विसर्जन हो जाना चाहिए। वहीं से कांग्रेस के लोगों ने गांधी जी के साथ, पटेल और नेहरू ने सब मीटिंगों में भी उनके साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया था और विभाजन के टाइम तो वो और ज़्यादा बढ़ गया था। तब डॉक्टर लोहिया ने कहा कि ये 9 अगस्त की जगह पर 15 अगस्त का जो कार्यक्रम, 15 अगस्त की जगह पर 9 अगस्त का कार्यक्रम जो है, कभी कांग्रेस की सरकार हटी और कोई ऐसी सरकार आई जिसमें आत्मचिंतन की भावना हो तो वो शायद इस काम को करे। आज के समय में मौजूदा जो भी पार्टियां हैं वो आत्मचिंतन की बात करती हैं। जैसा कि अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर लोहिया के एक पत्र का उल्लेख कर रहे थे। अगर लोहिया जी की बात करें तो समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया का काफ़ी उनका सहारा लेती है और कहती है कि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलते हैं। क्या आपके इस वक्तव्य से समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार से सरोकार रखेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी रखे न रखे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है उसको मैं बुनियादी तौर से लोहिया के विचारों का दल मानता ही नहीं हूँ। अगर मैं उसको इस लोहिया के विचारों का दल मान रहा होता तो मैं उसमें स्वयं होता। तो जो लोहिया की मूल बातें हैं कि देश में चले देसी भाषा, तो यहाँ देश में देसी भाषा नहीं चल रही, वही अंग्रेजी चल रही। जैसे देश में
एक और चीज़ों के दाम बांधो, फिक्स प्राइजेस। मान लीजिए जैसे ममता लड़ रही है, उस तरह अगर ये अपने राज्य में ही दाम बांध देते अखिलेश जी 5 साल में, तो दाम बांधो नीति पर कुछ होता। हिंदी पर वो उन्होंने लार्टो कॉन्वेंट स्कूल को 25 लाख रुपया दे दिया, जो देश का सबसे धनी स्कूल है। तो इनका कोई बुनियादी तौर से आम आदमी का के प्रति कोई रुचि नहीं है। डॉक्टर लोहिया एक आम आदमी की राजनीति करते थे और वो आम आदमी के सवालों को लड़ते थे और वो इतिहास के घटनाक्रमों की उनको पूरी जानकारी थी। बाबूजी, जैसा कि आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बताया, तो जैसे उन्होंने इस बात की मांग काफ़ी पहले से रखी होगी। इतने दिनों से अगर इतनी वाजिब मांग रखी जा रही है तो कई सरकारें आईं, काफ़ी परिवर्तन हुए, अभी तक इस पर कोई विचार क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, कोई सरकार आई ही नहीं। कांग्रेस की सरकार आई, फिर जो संपूर्ण क्रांति के बाद सरकार आई, तो उसमें इतने कमज़ोर आदमी के हाथ में नेतृत्व था, जयप्रकाश नारायण के। जयप्रकाश नारायण इस बात पर सहमत हो गए कि मोरारजी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। मोरारजी तो उसी बुनियादी ढांचे का आदमी था जो कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति था, तो वो उसको कैसे मानता। और उसके बाद जो सरकार आई तो वो इतनी कमज़ोर सरकारें थी कि कांग्रेस जब चाहती तो गिराती थी। गुजराल को बैठा दिया, उसको गिरा दिया, उसको बिठा दिया, उसको गिरा दिया, तो कांग्रेस का खेला चलता रहा। और उस खेले के बाद जो भाजपा की सरकार आई तो उसको भी एक दफ़े उन्होंने गिराया, अटल बिहारी की सरकार। लेकिन वर्तमान सरकार जो है उसको वो गिरा नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं गिरा पा रहे हैं कि उनका जो वैचारिक आधार है वो इतना खराब और गंदा रहा है पीछे। घरानी, महंगाई, तमाम चीज़ें जो हैं राष्ट्रहित में जो उनके काम थे उनको उन्होंने नहीं किया। इसलिए आम आदमी राजनीतिक लोगों के प्रति उसका विश्वास हट रहा है और उस विश्वास के अभाव में देश जो है वो गर्व की उसमें जा रहा है, विनाश की। क्योंकि नौजवान खड़े नहीं हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है। अब आप बताइए कि कोविड से जो स्कूल चल रहे हैं और फीस ली जा रही है, मोबाइल की गरीब लोगों के घर में ही नहीं, 23,000 का मोबाइल कौन खरीद पाएगा? कंप्यूटर कौन खरीद पाएगा? कैसे लड़के पढ़ेंगे? बाबूजी, किस तरह से आप 9 अगस्त को देखते हैं और किस तरह से 15 अगस्त को देखते हैं? और जैसा कि आप बता रहे हैं तो 9 अगस्त के प्रति जन जागृति के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें। उसी के लिए प्रयास है कि 9 अगस्त एक जन क्रांति दिवस है, जो जनता की इच्छा, करोड़ों लोग इकट्ठा हुए और सारे देश में, गाजीपुर में लोग मारे गए, बलिया में कलेक्टर गिरफ्तार हुआ, बलिया में तमाम थानों पर कब्जा हो गया, आजमगढ़ में बड़ी क्रांति हुई, वहाँ भी लोग मारे गए, स्कूल बंद हो गए, सारे देश में एक आंदोलन का माहौल बन गया, बिहार पूरा अस्त व्यस्त हो गया और बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र सब में आज़ादी की भूख करोड़ों लोगों में जगने का काम 42 की क्रांति ने किया है। इसलिए 42 की क्रांति ही उस देश की स्वतंत्रता आंदोलन का दिन होना चाहिए। इस दिन के लिए आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से क्या मांग करते हैं, क्या अपनी बात उनके समक्ष आप रख रहे हैं? देखिए, पत्र के माध्यम से उनसे ये मांग कर रहे हैं कि ये जो 9 अगस्त है ये जन क्रांति का दिवस है, इसलिए आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस 9 अगस्त को होना चाहिए। और आप इस मौलिक परिवर्तन को कर सकते हैं, क्योंकि उनका न तो वो बात मैंने इसमें नहीं लिखी कि उनका न तो कोई राष्ट्रीय आंदोलन के साथ महत्वपूर्ण योगदान रहा, दूसरी चीज़ ये कि न उनका कोई व्यक्तिगत हानि है। जैसे कांग्रेस को हटाने में एक हानि है, वो हानि ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जवाहरलाल के नेतृत्व को मानती है, और जब 42 की क्रांति की आज़ादी की बात चलती है कि आज़ादी का दिवस हो, तो फिर उसमें आ जाते हैं वो नौजवान लोग, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, यूसुफ पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, यूसुफ मेहर अली, ये लोग आ जाते हैं। फिर वो नेतृत्व पटेल और जवाहरलाल वाला चला जाता है।
इसलिए कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। किस तरह आप मानते हैं कि जो ये 9 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में जो एक संशय उत्पन्न हुआ, जो ये बात आम जनता के सामने आई, जिसका आज लगभग पालन सभी लोग कर रहे हैं और हर कोई 15 अगस्त की तरफ ही उन्मुख होता है, किसको प्रमुख रूप से आप इसके पीछे दोषी मान रहे हैं? देखिए, दोषी तो वर्तमान सरकार थी, जिसने पहले पंडितों से पूछा। ये दुर्गादास की किताब आप पढ़िए। दुर्गादास ने लिखा है कि पंडितों ने बताया कि ये दिन अशुभकारी है, इसलिए इस दिन आज़ादी नहीं ली जानी चाहिए। तो जवाहरलाल इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने 12 बजने में 10-12 मिनट पहले ही झंडा लहरा दिया 14 तारीख को ही। केवल मंत्री परिषद जो है उसकी बैठक हुई 15 तारीख को और वाइसराय से हाथ मिलाया, बस। लेकिन जैसे फ्रांस है, फ्रांस अपनी आज़ादी 4 अगस्त को मनाता है। 4 अगस्त को नेस्ले की जेल में करोड़ों लोग इकट्ठा हुए फ्रांस के, और उन्होंने जो जेल थी उसको खोल के और लोगों को बंद कर दिया, जिसको फ्रांस के बादशाह ने बंद कर रखा था, और अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। अमेरिका 14 तारीख को मनाता है, 14 अगस्त को, 14 जुलाई को। 14 जुलाई को उसने सीधे सीधे वो किया और ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल की, वो दिन रखा। जो रेड रेवोल्यूशन की लोग बात करते हैं, रूस, चीन, इन्होंने अपनी आज़ादी के दिन वो रखे जो जन संघर्ष के दिन थे, और हमने वो दिन रखा कि एशिया के एक बड़े मुल्क जापान की सेना ने 1945 में 15 अगस्त को ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। उस दिन को हमने स्वीकार कर लिया, अपने पड़ोसी मुल्क को का ख्याल नहीं किया। बाबूजी, एक बहुत ही अनोखा और पृथक तरह का विषय आपने उठाया है। क्या इस पर और भी किसी भी प्रकार से शोध किए जा रहे हैं? क्या और अन्य लोग भी इस पर शोध कर रहे हैं? बहुत से लोग कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर राजकुमार जैन हैं, पुरातन इतिहास के प्रोफेसर हैं, राजनीति शास्त्र के दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे। वो वहाँ कल 9 अगस्त को सुबह महात्मा गांधी की समाधि से आचार्य नरेंद्र देव के वहाँ तक आवेंगे। इसी तरह देश भर में तमाम लोग कल अगस्त क्रांति पर, मोदी भी कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि अगस्त क्रांति ही जन क्रांति दिवस है, इसलिए जो है वो भी कुछ करेंगे। जी, आप थे पंडित राजनाथ शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि भारत का जो स्वाधीनता दिवस है, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, वो 15 अगस्त की तारीख ना होकर वो 9 अगस्त की तारीख होना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने अपनी तमाम जानकारियां भी हमारे साथ साझा की हैं। अब देखने वाली बात होती है कि पंडित राजनाथ शर्मा जी के द्वारा कहे गए इस बात को प्रधानमंत्री और वर्तमान समय की सरकार और अन्य लोग किस रूप में देखते हैं। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा।